हम अपने प्लेयर्स को क्वालिटी क्रिकेट खिलाना चाहते हैं। अब सिंपल इधर से बात सुनो मेरी, पाकिस्तान सुपर लीग सीधी सी बात, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स उसमें खेलेंगे, बहुत ज्यादा पैसा जो है वो हम फेंकने वाले हैं, 500 मिलियन जो है यूएस डॉलर। यही चीज है, जब सऊदी अरब की क्रिकेट लीग में भी क्वालिटी प्लेयर नहीं जाएगा, क्वालिटी प्लेयर किधर से जाता है? इंडिया से जाता है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सऊदीया का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको रिजेक्ट कर दिया है भाई। दोस्तों आपको याद है कि सऊदी अरब एक जो है वो क्रिकेट लीग T20 क्रिकेट लीग शुरू करने जा रहा था, 2-3 दिन पहले आपने सुना, और वो ये बोल रहे थे कि जी सर हम आईपीएल से बड़ी लीग बनाएंगे, हम आईपीएल को पीछे छोड़ देंगे, वी विल डिस्ट्रॉय आईपीएल वेरी सून, और ये और वो फजूल मतलब ये बातें कर रहे थे। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही ये बात मार्केट में फैली, उन्होंने बोला कि जी हम T20 लीग लेके आ रहे हैं। आपको पता है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग जो कि PSL है उससे तो बैन किया है, लेकिन साथ ही साथ इंग्लैंड ने अपने प्लेयर्स को सऊदी अरब की जो T20 लीग है उसके लिए भी बैन कर दिया है, मतलब रिजेक्ट कर दिया जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। इसी भी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने भाईजान ये बोल दिया है कि भाईजान नहीं, हम सऊदी अरब की लीग भी नहीं खेलेंगे, हम PSL भी नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे तो सिर्फ IPL खेलेंगे। देखो ये एक बड़ी क्लियर सी बात है ना, इसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि IPL की पावर क्या है। IPL की पावर क्या है? ये जो पाकिस्तान के कुछ लफेल फंगड़े हैं, ये जो PSL के बोल बोलते रहते हैं, इनको तो आई थिंक आज कल पता चल गई थी कि जब भाईजान आपके 5 से 6 प्लेयर्स और PSL के IPL को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन कल जब बात मजीद पता चली तो ये भी बात पता चली कि भाईजान इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को PSL से बैन कर दिया है। बैन का मतलब समझते हो भाई, पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। और साथ ही साथ जो सऊदी अरब है, वो सऊदी अरब वाले वो कह रहे थे कि जी हम IPL से बड़ी लीग लेके आएंगे, हम IPL को पीछे छोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। बेटा बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े बोल लेने से कभी भी आप जो है वो बड़े बन नहीं जाते। विदाउट इंडिया की इन्वेस्टमेंट के, विदाउट इंडियन क्राउड के, विदाउट इंडियन प्लेयर्स के, विदाउट इंडियन व्यूअरशिप के PSL ऊपर गई है? मुझे इस बात की बताओ, गई है PSL ऊपर? नहीं ना गई। आज PSL में इंडिया के प्लेयर ले आओ, आज PSL में इंडिया की व्यूअरशिप ले आओ, आज PSL में इंडिया के स्पॉन्सर ले आओ, आज PSL में इंडिया का जो है वो ले आओ व्यूअरशिप, क्राउड श्राउड, भाई PSL बेस्ट बन जाएगी। PSL क्यों नीचे है? PSL इसी वजह से नीचे है कि PSL में एक तो बेहतर प्लेयर नहीं आते, बेहतर क्राउड नहीं आता, बड़े स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि बड़े स्पॉन्सर आपको किधर से मिलते हैं? ब्रॉडकास्टर इंडिया से मिलते हैं, व्यूअरशिप क्राउड किधर से मिलता है? इंडिया से मिलता है। PSL इसी वजह से तो फ्लॉप है ना। इंग्लैंड ने इसी वजह से, ECB ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो यही बात की है कि भाईजान हम अपने प्लेयर्स को ना तो सऊदी अरब क्रिकेट लीग में भेजेंगे, ना हम अपने प्लेयर्स को जो है वो PSL में भेजेंगे। और ECB ने जो है वो इसका आप ये कह सकते हैं कि इनकार कर दिया है, इसकी मुखालफत कर दिया है कि भाई साहब जो है वो किसी और लीग की कोई जरूरत भी नहीं है और अभी जो गुंजाइश भी नहीं है। ECB के चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड गोल्ड है भाई, उन्होंने जो है वो इसकी मुखालफत किया है और वो ये कहते हैं कि ऑलरेडी कैलेंडर ईयर्स में बहुत सारी जो है लीग्स आ चुकी हैं और आगे जो टाइम नहीं बचता है खिलाड़ियों को वर्कलोड मैनेज करने के लिए, अपनी फैमिलीज को भी टाइम देना पड़ता है, फिर जो है वो फिटनेस के भी मसाइल होते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बोली है कि अभी जो है वो स्कोप भी नहीं है। अब अगर देखा जाए तो जहां तक बात स्कोप की है ना भाई, तो अगर वो लीग आ गई ना तो स्कोप खुद ब खुद बन ही जाएगा। आपको मालूम है कि जहां पर पैसा होता है वहां पर जो है सब होते हैं। और तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सऊदी अरब की जो लीग है वो IPL को किसी सूरत में मैच नहीं कर सकती है जब तक इंडिया के प्लेयर्स सऊदी अरब की लीग में नहीं खेलते, ठीक है। लेकिन अगर पैसे की बात की जाए ना तो सऊदी अरब के पास इतना पैसा मौजूद है, अगर पैसे के दम पे किसी लीग को जो बड़ा बनाना हो, पैसे के दम पे कोई लीग बड़ी बन जाती तो सऊदी अरब के पास इतना पैसा है कि वो लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात वही है कि ऑडियंस के बगैर कोई लीग जो बड़ी बन नहीं सकती। और मेरा ये पुख्ता यकीन है कि इंडिया की टीम या इंडिया के खिलाड़ी किसी भी लीग में अगर नहीं होंगे ना, वो लीग कभी भी किसी भी सूरत में उसमें जितना मर्जी पैसा लग जाए वो IPL को पीछे छोड़ ही नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसकी मुखालफत की है कि भैया अभी जो है कोई गुंजाइश नहीं है किसी और लीग की। आगे इस साल में जो इतनी ज्यादा लीग्स हो रही है, टाइम ही नहीं मिलता, ना खिलाड़ियों को टाइम मिलता है भाई, ना वर्कलोड मैनेज होता है, ना वो अपनी फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड कर पाते हैं। तो अब जो किसी और लीग को मुतारफ करवाना कोई जो गैर जरूरी चीज हो। तो वो ये चाह रहे थे कि हम जो हर जो बोर्ड है उसको हम एग्री करें, जैसे IPL ने एग्री किया होता है कि जिस वक्त पर जो IPL खेली जाती है तो उस वक्त तमाम क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को रिलीज कर देते हैं। सेकंड, वो किसी किस्म की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो उसको नहीं रखवाते हैं ताकि जो IPL है वो बड़ा स्मूथली हो सके और सबसे ज्यादा जो व्यूअरशिप है वो IPL ही खींच सके। तो यही जो है वो आप कह रहे हैं सऊदी का भी प्लान था कि हम तमाम बोर्ड को एग्री करेंगे, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनको मना कर दिया, जिसका भी साफ मतलब है इंडिया तो सीधे हाथों ही मना कर देगा ना। वो तो पहले आती कहेगा कि भाई तू निकल, तू मेरा कंप्यूटर कहां बनेगा भाई। इसका साफ मतलब है कि लीग इतनी कामयाब नहीं हो सकती। फिर तो देखिए जब अनाउंस की गई ये सऊदीया की तरफ से तो ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेयर एसोसिएशन है उन्होंने भी इसको कहा कि ओके है और उन्होंने उसको सपोर्ट भी किया और कहा जा रहा था कि ये एक ऐसी लीग है जो IPL को कॉम्पीट कर सकती है, क्योंकि बाकी जो लीग्स हैं वो बजट की वजह से IPL के नजदीक भी नहीं पहुंच पाती जितना IPL पैसा देता है। क्योंकि हम बात करते हैं ना कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो विनिंग प्राइस थी, ऋषभ पंत जो बेंच पे बैठा हुआ था वो IPL की प्राइस मनी से ज्यादा पैसे IPL से वो ले रहा है अपनी, जो उसकी चाहे वो खेले ना खेले, मतलब जो उसका ऑक्शन प्राइस थी वो चैंपियंस ट्रॉफी की टोटल विनिंग प्राइस से ज्यादा है उसकी।
तो आईपीएल की प्राइस बनी तो आईपीएल का जो आपको जो जितना उनका बजट है वो तो एक अलग ही लेवल पर जाता है। लेकिन सऊदीया एक ऐसा चीज आई थी जो वो पैसा खुला जला करते, उनका जो एक बजट है 1 ट्रिलियन का, जिसपे वो अपने ट्रैवल पर अपने मुल्क की इकोनॉमी वगैरह पे लगाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उसमें से उन्होंने $500 बिलियन का बजट पास किया था, जिसका उन्होंने ये भी कहा था कि हम इसको और भी इंक्रीज कर देंगे। लेकिन मसला ये हुआ कि उनको चाहते थे कि हमें एक विंडो दी जाए, आईसीसी जैसे आईपीएल को एक विंडो देता है हमें भी एक विंडो दी जाए, फिर बाकी बोर्ड्स भी हमसे एग्रीड होंगे, उस टाइम पर वो अपनी एफटीपी में कोई सीरीज नहीं रखेंगे। वैसे तो उन्होंने कहा था कि हम ग्रैंड स्लैम की तरह 4 डिफरेंट वेन्यूज पे खेलेंगे साल में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि 4 बार वो खेले, होना इसको यही था कि एक ही टाइम पर ये लीग हो जाए, अभी भी हो जाएगी। लेकिन अब वो चीज नजर आ रही है कि ईसीबी की जो हेड है रिचर्ड गोल्ड, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा भाई आईपीएल जैसे ये एक अपना फाइनेंस के हिसाब से बड़ा बजट लेकर आ रही थी आईपीएल की तरह, तो उन्होंने कहा जी हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इसको नहीं मानेंगे, ना ही हम अपने प्लेयर स्पेसिफिकली इसके लिए रिलीज करेंगे। आईपीएल इनफ है, क्योंकि अब सीधी सी बात है ना, अब जॉस बटलर आईपीएल से 15 करोड़ ले रहा है। अब 15 करोड़ जॉस बटलर आईपीएल से ले रहा है, 15 करोड़ पाकिस्तानी कितने बनते हैं? 15, 30, 45 अप्रोक्सीमेटली 55 समथिंग बनते हैं, वो 55 करोड़ बन जाते हैं पाकिस्तानी। अब वही जॉस बटलर पीएसएल में 1 करोड़ लेगा। इंग्लैंड वाले बोलते हैं कि भाई हमारे प्लेयर्स जो है वो बहुत बड़े हैं, हम अपने प्लेयर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये आ जाती है कि भाईजान हम इंटरेस्टेड नहीं है अपने प्लेयर्स को पीएसएल में भेजने से। तो यही देखो, इससे क्या पता चलता कि पीएसएल की वैल्यू नहीं है, सऊदी अरब की वैल्यू नहीं बनेगी। सऊदी अरब की वैल्यू किस तरह बनेगी? सऊदी अरब की वैल्यू मेरी जान इस वजह से बनेगी ना कि इंडियन प्लेयर्स आए, इंडियन व्यूवरशिप आए, इंडियन स्पॉन्सरशिप आए, ब्रॉडकास्टर आए, क्राउड आए, वो नहीं आएगा। ये पैसे लगा लेने से ये जी हमने 500 मिलियन जो है वो यूएस डॉलर रखा हुआ है, इसकी जो है वो टोटल कॉस्ट, हम इतना पैसा लगाएंगे, पैसा लगा लेने से लीग्स नहीं बनती, पैसा लगा लेने से लीग्स कभी भी ऊपर नहीं जाती। आपने आजकल के दौर में कोई भी T20 लीग ऊपर लेके जानी है तो बहुत इजी, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको अंदर इंडियन प्लेयर्स लेके आने पड़ेंगे। विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा आपकी हाइप नहीं बनेगी उस क्रिकेट लीग की, सही है। एक बात तो मैं आपको बता दूं, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये एक और मैं बड़ी जबरदस्त आपको बात बताने लगा, सुन लीजिएगा, बड़ी जबरदस्त बात बताने लगा मैं। अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल किस तरह हो गया? पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये हो गया है कि भाईजान हम जो पीएसएल करवा रहे थे ना इस साल, उसमें तो 6 से 7 प्लेयर ऑलरेडी जो है वो लेफ्ट कर चुके हैं पीएसएल को, लीव कर चुके हैं पीएसएल को, ज्वाइन कर चुके हैं आईपीएल को। एक तो ये सबसे बड़ा लॉस हो गया पीएसएल का, एक तो ये पीएसएल के लिए सबसे बड़ी एक आप क्या लो कि शर्मिंदगी होगी। और दूसरी सबसे बड़ी शर्मिंदगी है वो ये है कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, ईसीबी है जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, उसने अपने प्लेयर्स को सऊदी अरब के साथ साथ इधर से भी बैन कर दिया। अब अगर देखा जाए तो बात मैं आपको बता दूं ना कि इंग्लैंड ने बेशक एतराज कर दिया है, ठीक है, लेकिन सऊदी अरब वालों को अगर कोई लीग लानी हुई वो ले आएंगे। वो ये जो है वो परवाह नहीं करेंगे कि भाई जो इंग्लैंड वाले, ईसीबी वालों ने इनकार कर दिया है, भाई वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। जब एक लीग में पैसा फेंक दिया जाता है ना तो सपोर्ट सारे ही करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, शायद इंडिया की टीम के प्लेयर्स आपको खेलते हुए नजर ना आए इस लीग में, शायद ये दुनिया की बड़ी लीग ना बन सके, आईपीएल का मुकाबला ना कर सके, लेकिन अगर जो सऊदी अरब ने इसमें पैसे लगाए ना, बाकी ये जितने भी इनकार कर रहे हैं ना, ईसीबी हो गया, पीसीबी हो गया, बांग्लादेश वाले हो गए, ये सारे जाके इन्होंने खेलना है, क्योंकि इनके जो खिलाड़ी हैं वो पैसे के पीछे हैं और वो खेलते ही पैसे की वजह से लीग। तो अब जो है अगर सऊदी अरब में जो है बीपीएल से ज्यादा पैसे मिलने लगे, पीएसएल से ज्यादा पैसे मिलने लगे, फिर अगर देखा जाए तो आईएल T20 से ज्यादा पैसे अगर मिलने लगे तो सारे खिलाड़ी इस लीग को खेलेंगे, सिवाय इंडिया के प्लेयर्स के, क्योंकि बीसीसीआई अपने जो प्लेयर्स हैं उनको अलाउ नहीं करता है, ठीक है, लेकिन बाकी सारे खेलेंगे। अब ईसीबी ने जो इस पे रिएक्ट किया कि भाई अभी जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है और किसी और लीग की कोई जरूरत नहीं है, और उन्होंने अपने बारे में ये कह दिया कि हम जो किसी और लीग को अभी फिलहाल सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। लेकिन बात यही है कि सारे कंट्रीज ला रहे हैं, अब जो सऊदी अरब अगर लाएगा उसे रोक तो कोई नहीं सकता। हाँ, आप खेल नहीं सकते, आप जो वो इस तरह से कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आप रोक नहीं सकते, ठीक है, अपनी लीग लाने से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब ये जो लीगें हैं ना, ये जितनी ज्यादा आती जा रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट का क्रेज जो खत्म हो रहा है। यकीन माने आप देखें आईपीएल 2.5 मंथ आईपीएल होता है, आईपीएल फिर पीएसएल आप देखें 1 मंथ पीएसएल, फिर बीपीएल, यानी कि लगातार लीग से जारी रहती है और इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत कम मौका मिलता है और फिर वो मजा नहीं रहता है। भाई कभी कोई बी टीम खेल रही होती है, कभी कोई सी टीम खेल रही होती है, कभी जो खिलाड़ी जो है नेशनल ड्यूटी छोड़ के किसी को हम कोई विंडो देंगे, यानी कि इंग्लैंड उस टाइम पर खेल रहा होगा अगर कोई सीरीज हुई, प्लस वो अपने प्लेयर्स भी इस पे अगर एक आध प्लेयर आ गया तो आ गया, लेकिन वैसे जो उनकी पॉलिसी है कि वो आईपीएल के अलावा किसी अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस लीग के ऊपर भी वो हमारी जो पॉलिसी है वो रहेगी। अब मसला ये आ गया कि अगर इंग्लैंड इसको नहीं मान रहा और बड़े अगर एक आध कंट्री ने ना माना, और सबसे इंपॉर्टेंट बाकी मान भी जाए, इंपॉर्टेंट है बीसीसीआई इसको ऐसा नजर आ रहा है कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करने जाएगा, क्योंकि इंडिया से वो क्या मांगेंगे, इंडिया से मांगेंगे अपने प्लेयर्स यहाँ भेजो, और ये बीसीसीआई कभी भी नहीं करने जा रहा। अगर आप बजट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, 500 मिलियन ये जो एक बात की जाती है, ये बहुत बड़ा बजट है क्रिकेट पीकेआर में, ये 12,500 करोड़ बनते हैं जो $500 मिलियन का बजट है। लेकिन अगर आप आईपीएल की बात करते हो, ये आईपीएल के कंपैरिजन में स्टिल बहुत कम है। ऐसा ही है। आईपीएल में अभी जो ऑक्शन हुआ था, जिन्होंने अपनी आखिरी जो 2 टीमें बेची हैं, अगर आप उनकी कंबाइंड अमाउंट करते हो तो वो 12,000 से ज्यादा बन जाती है सिर्फ 2 टीमों की। जो आप कह लो कि जो उन्होंने ऑक्शन में टीमें अपनी खरीदी है, एक अहमदाबाद और लखनऊ, उनकी अब अगर आप दोनों के कैलकुलेट करते हो तो ये 12 जो इनका जो बजट जो उन्होंने रखा है इससे वो ज्यादा बनता है। तो आईपीएल का जो बजट है वो अभी भी ये सऊदिया कंपीट नहीं कर पा रहा। दूसरा ये कि अगर इंग्लैंड ने साफ मना कर दिया, अब इंपॉर्टेंट चीज है कि इंग्लैंड ने मना क्यों किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आई है, उनका जो 100 टूर्नामेंट है वो आईपीएल के मालिकान ने भेजी है, जो तकरीबन $1.28 बिलियन है,
वो आईपीएल की जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं वो पैसा उन्होंने भेजा है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि जो इंग्लैंड है वो ये नहीं चाह रहा कि आईपीएल के मुकाबले में कोई और लीग खड़ी हो जाए, इसलिए इंग्लैंड ने सबसे पहले जो इंग्लैंड बैकफुट पे गया उसकी वजह ये है कि इंग्लैंड चाहता है जो उनका 100 टूर्नामेंट है उसको भी सिक्योर करें। वैसे ही आईपीएल के कम्पीट में नहीं आ सकता, लेकिन उसको ये भी लग रहा है कि ये ना हो, क्योंकि 1.8 बिलियन जो आईपीएल के ऑनर्स ने इन्वेस्टमेंट किया, अब दुनिया में आईपीएल के बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा जिस लीग का बजट है वो 100 टूर्नामेंट बन गया आईपीएल के ऑनर्स की। कि हमारे लिए सिर्फ टारगेट है आईपीएल, हम अपने प्लेयर्स को क्वालिटी क्रिकेट खिलाना चाहते हैं। अब सिंपल इधर से बात सुनो मेरी, पाकिस्तान सुपर लीग, सीधी सी बात, ऑनेस्ट बात करनी है भाइयों, पाकिस्तान सुपर लीग क्यों नहीं ऊपर जाती? क्वालिटी प्लेयर नहीं आता। यही चीज है, जब सऊदी अरब की क्रिकेट लीग में भी क्वालिटी प्लेयर नहीं जाएगा, क्वालिटी प्लेयर किधर से जाता है? इंडिया से जाता है, इंग्लैंड से जाता है, ऑस्ट्रेलिया से जाता है, तो भाई सऊदी अरब की क्रिकेट लीग किस तरह ऊपर जाएगी? मुझे इस बात का आंसर दो ना। इसी भी ने तो बोले भाई हमने रिजेक्ट कर दिया, हमने बैन लगा दिया। तो जब कोई बोर्ड किसी लीग पे बैन लगाता है तो उसका क्लियर कट मतलब क्या होता है? बट हम इंटरेस्टेड नहीं है। अब पाकिस्तान सुपर लीग है, उसमें जी अलजारी जोसेफ निकल गया, जो है वो बेन डॉर्सेस निकल गया, ऑस्ट्रेलिया का मैथ्यू शॉर्ट निकल गया, फिन एलन निकल गया, माइकल ब्रेसवेल निकल गया, काइल जेमिसन निकल गया, कॉर्बिन बोश निकल गया, साउथ अफ्रीका का ऑलराउंडर। ये 6 से 7 प्लेयर पीएसएल से निकल गए हैं। पीएसएल में पीछे रह क्या गया? 2 प्लेयर, वो भी रिटायर्ड, डेविड वार्नर और रिटायर्ड केन विल्सन। और अगर डेविड वार्नर को आधी आवाज में इंडिया डेविड वार्नर छोड़ दे पीएसएल, यही चीज है जिसने पीएसएल को नीचे गिराया, और यही चीज है जो सऊदी अरब की लीग को भी नीचे गिराएगी। सऊदी अरब जितनी मर्जी आवाजें लगा ले कि जी हम आईपीएल को पीछे छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हाँ आप ऐसा कह सकते हो, उस समय मेरा रोजा ना, तो वो मेरे मुंह में बाल जा रहे थे, इस वजह से फिर मैं बाल नीचे गिराया, क्योंकि आपको पता है रोजे में अगर कुछ चीज मुंह में खेल तो रोजा टूट जाता है, हम अपने टॉपिक कहते हैं। तो ये बात ये है कि भाईजान जैसे ही T20 लीग शुरू होगी सऊदी अरब की, उसमें ना तो इंडिया के प्लेयर होंगे, ना इंडिया के तो स्पॉन्सरशिप होगी, ना ब्रॉडकास्टर होंगे, तो सऊदी अरब की क्रिकेट लीग तो चले जाएंगे। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बात बताऊं, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा वो एक, आप ऐसा कह लो कि एक अफसोस वाली बात होगी, अगर उस क्रिकेट लीग में जो कि सऊदी अरब ने लेटर भी लिखा था, और सऊदी अरब क्रिकेट जो है उन्होंने ये लेटर भी लिखा था बीसीसीआई को कि भाई आप अगर अपने जो है वो ऑनर लेके आना चाहते हैं तो आप हमारी टीमें आके खरीदें। तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे इमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।